गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश लैंग्वेज के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ग्रामर सेक्शन के सेंटेंस के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोई भी लैंग्वेज जब हम सीखते हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है सेंटेंस। चाहे कोई बोले या कोई सुने या कोई लिखे या कोई पढ़े, क्या होता है, सबके सब सेंटेंस ही होता है। ग्रामर में जो भी एक्टिविटीज की जाती है वो सेंटेंस के तहत की जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम लोग सेंटेंस है क्या, उस सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों आइए हम लोग सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। सेंटेंस क्या है? एज पर डिफिनीशन ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस is a group of meaningful words that always makes a complete sense by itself. This is the definition of the sentence. क्या है definition? Sentence is a group of meaningful words that always makes a complete sense by itself. शब्दों का ऐसा समूह, अर्थपूर्ण शब्दों का ऐसा समूह जो स्वयं में एक सेंस देता है, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। मित्रों, अभी हम लोगों ने सेंटेंस की डिफिनीशन लिया। अब हम देखेंगे कि इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो मीनिंग के आधार पे, सेंस के आधार पे इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश लैंग्वेज में 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। मीन्स देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट वन इज असर्टिव सेंटेंस। कौन सा है? असर्टिव सेंटेंस। फर्स्ट वन इज असर्टिव सेंटेंस। सेकेंड वन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेकेंड सेंटेंस इंट्रोगेटिव। तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस। आप लिखते भी जाइएगा, इंपरेटिव सेंटेंस। और चौथा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि इंग्लिश लैंग्वेज में 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं मीनिंग के आधार पे। माइंड दिस। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस होगा? असर्टिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जो असर्शन का सेंस देता है। असर्शन, द सेंटेंस दैट मेक्स द सेंस ऑफ असर्शन, जो असर्ट करता हो, मीन्स स्टेटमेंट बनाता है, ऐसे सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। एंड द सेकंड इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन सा होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह होता है जिसको यदि हम पढ़ें या सुने या लिखें तो उसका जो सेंस आएगा वो क्वेश्चन आता है। If the sentence is reflecting the sense of question, that sentence is called the interrogative sentence. जो क्वेश्चन, जिसको पढ़े, जैसे what are you doing, where are you going, do you like tea, all these sentences are reflecting the sense of question, so that these sentences are called the interrogative sentence. इसके एक बहुत इजी पहचान है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कोई भी बोलेगा,
कहीं भी लिखा होगा, कहीं भी आप पढ़ेंगे देखेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन मार्क होता है जिसको हम इंट्रोगेशन मार्क या क्वेश्चन मार्क कहेंगे। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें यह मार्क जरूर लगा होता है। देन इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस वह होता है जिसको हम पढ़ें या जिसको सुने या जिसको लिखेंगे तो उसका जो सेंस आएगा वो ऑर्डर आता है। क्या आता है? ऑर्डर आता है। अगर उस सेंटेंस का सेंस, उस सेंटेंस की मीनिंग ऑर्डर में आता है, ऐसे सेंटेंस को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसको कुछ किताबों में, कुछ बुक्स में या कुछ टीचर्स इसको कमांडिंग सेंटेंस भी कहते हैं। कहीं कहीं पर इसको कमांडिंग सेंटेंस भी लिखा जाता है। तो इंपरेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस जो ऑर्डर देता है, जिसकी फीलिंग ऑर्डर आती है, वो हम कमांडिंग सेंटेंस भी कहते हैं। और लास्ट सेंटेंस है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कौन होगा? वह सेंटेंस जिसको हम सुने या जिसको हम बोले और वह हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। क्या? फीलिंग्स, जो हमारी भावनाओं को होता है, इमोशंस को, सडन फीलिंग्स को दिखाता है, ऐसे सेंटेंस को हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। राइट? तो अभी हमने सीखा कि इंग्लिश में सेंटेंस क्या है और सेंटेंस के मीनिंग के आधार पे कितने प्रकार किए जाते हैं। इसको मैं बहुत जल्दी एक रिवीजन करना चाहता हूं, सेव करने के लिए हमारे माइंड में, कि सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स दैट ऑलवेज मेक्स कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ। और सेंटेंस के 4 प्रकार होते हैं, 4 काइंड्स। फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस, जिस सेंटेंस को हम पढ़ें उसका सेंस असर्शन में आए। सेकंड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जब सेंटेंस क्वेश्चन का सेंस देता है तो उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंपरेटिव वह सेंटेंस जिसको पढ़ने से हमें ऑर्डर का सेंस आता है, कमांड का सेंस आता है, उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। फोर्थ, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कौन सा होता है? वह सेंटेंस जिसको हम पढ़ें तो फीलिंग शो करता हो, ऐसे सेंटेंस को हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। इस सेंटेंस की पहचान होती है कि सेंटेंस में एक्सक्लामेशन मार्क जरूर लगा होता है। दिस मार्क इज एक्सक्लामेशन मार्क। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में एक्सक्लामेशन मार्क जरूर लगा होगा। तो अब हम देखेंगे क्या इन सेंटेंस के अलग अलग भी प्रकार होते हैं, इन चारों के प्रकार होते हैं क्या? ओके, यू आर रेडी? तो आइए हम लोग एक एक सेंटेंस देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं असर्टिव सेंटेंस को। तो अब हम असर्टिव सेंटेंस पे ध्यान देंगे। जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि असर्टिव सेंटेंस वह होता है जो असर्शन की मीनिंग देता है, जो स्टेटमेंट बनाता है। तो असर्शन, जो असर्टिव सेंटेंस होगा बच्चों, ये भी 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। पहला है वह अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। असर्टिव सेंटेंस में पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। कुछ लोग इसको पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस कौन होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस वह होता है जिसकी मीनिंग एक्सेप्टेंस में आती है। इसमें आती है एक्सेप्टेंस में। जैसे किसी चीज को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहा जाता है रवि वॉज ए गुड बॉय, सी दिस सेंटेंस, रवि वॉज ए गुड बॉय। रवि एक गुड बॉय था, इसको क्या मीनिंग आ रही, क्या सेंस आ रहा है? जैसे हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यस रवि वॉज ए गुड बॉय, सो दैट दिस सेंटेंस इज अफर्मेटिव। एंड सेकंड, असर्टिव का दूसरा प्रकार होता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव कौन होगा? अगर सेंटेंस हम पढ़ें और उस असर्शन जो आए, जो स्टेटमेंट आए, वो रिफ्यूजल आए। क्या आए बेटा? क्या मीनिंग दे? रिफ्यूजल। रिफ्यूजल मीन्स क्या? नकारना, इनकार करना। अगर उसको सेंटेंस को हम पढ़ें और पढ़ने पर उसकी मीनिंग रिफ्यूजल में आती है, इनकार करने में आती है, तो ऐसे सेंटेंस को हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
फॉर एग्जाम्पल लिखा जाए जैसे दे आर नॉट डूइंग वेल, दे आर नॉट डूइंग वेल, वे ठीक नहीं कर रहे हैं। क्या हो रहा है इसकी मीनिंग? जब इस सेंटेंस को हम पढ़ते हैं, कोई बोलता है, कहीं पर हम सुनते हैं, तो ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी चीज को इनकार किया जा रहा है। इसीलिए ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ओके, तो ये दो प्रकार सेंटेंस हुए किसके बेटे? असर्टिव सेंटेंस के। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ऊपर। तो जिस तरह से असर्टिव सेंटेंस के दो प्रकार थे, उसी तरह से देखा जाए तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी दो प्रकार होते हैं। कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन है दो प्रकार इंट्रोगेटिव सेंटेंस के? कोई बताएगा? यस, सही बोला बच्चा आपने। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वह पहला प्रकार होता है, इसको हम वर्बल क्वेश्चन कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्बल। वर्बल क्वेश्चन इंट्रोगेटिव का पहला प्रकार होता है वर्बल क्वेश्चन। वर्बल कौन? वर्बल को हम इसको यस नो टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यस नो टाइप क्वेश्चन। क्यों कहते हैं इसको यस नो टाइप क्वेश्चन? क्यों इसका नाम वर्बल है? तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से बिगिन होते हैं। किससे बिगिन होते हैं? हेल्पिंग वर्ब से। फॉर एग्जाम्पल, डू यू लाइक टी? देखिए, एक सेंटेंस लिखा गया है। कौन सा सेंटेंस है? डू यू लाइक टी। इसका जो सेंस है बोलने का, इसका जो स्टाइल है बोलने का, जैसे लग रहा है कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए इंट्रोगेटिव हुआ। लेकिन इंट्रोगेटिव में कौन है? इंट्रोगेटिव में ये वर्बल क्वेश्चन है। क्यों हो रहा है? क्यों है वर्बल क्वेश्चन है? क्योंकि इसकी स्टार्टिंग डू से स्टार्ट हो रही है, और डू क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए इसको हम वर्बल क्वेश्चन कहते हैं। डू, डिड, डज, व्हाटएवर, जो भी हेल्पिंग वर्ब से, इच, एम, आर, हैव, हैज, सो एवर, शैल, वुड, ऑल दीज, जो भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा उसको हम वर्बल क्वेश्चन कहते हैं। अब इसका आंसर हम, बिकॉज वी कैन आंसर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन यस और नो, ऐसे प्रश्नों का उत्तर हम यस नो में दे सकते हैं, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या रखा जाता है? यस नो टाइप क्वेश्चन। जैसे डू यू लाइक टी, यू कैन से यस, डू यू लाइक टी, एंड शी कैन से नो। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो दूसरा प्रकार है वह है WH टाइप क्वेश्चन। क्या है? WH टाइप क्वेश्चन, और इसको हम नॉन वर्बल भी कहते हैं। नॉन वर्बल, वर्बल नहीं। इसका नाम क्या है? WH टाइप। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस जो होते हैं वो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर यू डूइंग? देखिए, व्हाट आर यू डूइंग? तो ये क्वेश्चन जो है इंट्रोगेटिव है। ये सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव है, इसलिए क्वेश्चन दे रहा है सेंस, इसलिए इंट्रोगेटिव सेंस। लेकिन कौन सा इंट्रोगेटिव है? क्योंकि इसकी स्टार्टिंग WH वर्ड व्हाट से हो रही है। देखो, व्हाट से हो रहा है, इसलिए यह इंट्रोगेटिव का WH टाइप क्वेश्चन बोला जाता है। राइट? अब हम देखेंगे कि तीसरा सेंटेंस जो था इंपरेटिव सेंटेंस, उसके भी प्रकार होते हैं क्या? यस। अगर बच्चों हम इंपरेटिव सेंटेंस को देखें, जो तीसरा सेंटेंस हम लोग पढ़े थे, इंपरेटिव सेंटेंस, जिसका हमने क्या बताया था सेंस आता है? बोलो, ऑर्डर। यस, वेरी गुड। उसका सेंस क्या आता है? इंपरेटिव सेंटेंस का जो सेंस आता है वो ऑर्डर आता है। तो इंपरेटिव सेंटेंस भी इनफैक्ट दो प्रकार के होते हैं, उसके भी दो फॉर्म होते हैं। कौन है? सबसे पहला अगर इसमें हम देखें तो वह होता है, इनफैक्ट वह फुल कमांड होता है।
फुल कमांड। इंपरेटिव सेंटेंस फुल कमांड में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल क्या? ओपन द डोर, ओपन द डोर। इस सेंटेंस को देखिए, ओपन द डोर ऑर्डर दिया जा रहा है, कमांड किया जा रहा है, ओपन द डोर दरवाजा खोलिए, राइट। तो ये ऑर्डर दे रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? फुल कमांड सेंटेंस। लेकिन कभी कभी ये इंपरेटिव सेंटेंस पोलाइट रिक्वेस्ट में होता है। क्या होता है? पोलाइट रिक्वेस्ट। इसी चीज को अगर हम कहा जाए, इसी इंपरेटिव सेंटेंस को, इसी ऑर्डर को हम पोलाइटली बोलेंगे तो हम क्या कहेंगे? बोलो, प्लीज ओपन द डोर। ऑर्डर इसमें भी है, ओपन द डोर, बट कैसे कहा जाए? प्लीज। और प्लीज वर्ड का अगर आप सेंस आ जाए, उसका वर्डेबिलिटी होती है जो, तो उसको जैसे ही आप प्लीज कहते हो आप पोलाइट हो जाते हो, आप थोड़ा सा अपने को डाउन समझते हो। देखिए, तो ये जो है क्या सेंटेंस हो गया? पोलाइट रिक्वेस्ट कहते हैं। ओके, तो इंपरेटिव सेंटेंस भी इस तरह से कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का। अब हम चौथा सेंटेंस जो हम लोग पढ़े थे, वो क्या पढ़े थे? वो था एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, राइट। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या देता है? क्या सेंस था उसका? क्या बताया था हमने? वह जो सेंस देता है वो फीलिंग्स का दिखाता है। क्या इसके प्रकार होते हैं? यस। अगर देखा जाए तो यह भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस 2 रूपों में दिखता है, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन है? पहला है, वह है विथ फीलिंग्स वर्ड्स, फीलिंग्स वर्ड्स। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं एक्सक्लेमेटरी में जिसमें फीलिंग्स वर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, वो कौन फीलिंग्स वर्ड है? ख्याल आ रहा है किसी को? कहीं पर हमने और पढ़ा था। हाँ बोलो। यस। कहा? पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने इंटरजेक्शन पढ़ा था। वह इंटरजेक्शन जो होते थे हमारे फीलिंग्स को दिखाते हैं। तो जिस सेंटेंस में फीलिंग्स दिखाने वाले वर्ड होते हैं उसको हम विद फीलिंग्स वर्ड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाव, दिस इज वेरी नाइस पिक्चर। वाव, वाव क्या है? फीलिंग शोइंग वर्ड है जो हमारी एक्सक्लेमेशन की फीलिंग्स को दिखा रहा है। तो वाव, ख्याल है इंटरजेक्शन में क्या पढ़े थे हम लोग? वाव, आह, अलस, ऑल दीज वर्ड्स आर फीलिंग शोइंग वर्ड्स या इंटरजेक्शंस होते हैं। तो ऐसे सेंटेंस में उस शुरू में यहां पर वर्ड्स होता है और उसके बाद एक्सक्लेमेशन का मार्क लगाया जाता है। बट इसका जो दूसरा फॉर्म है, दूसरा प्रकार है, वह होता है विदाउट फीलिंग्स वर्ड्स। विदाउट फीलिंग्स वर्ड्स मतलब इसमें कोई इंटरजेक्शन नहीं लगा होता है। तो ये जो होंगे वो 2 WS से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, या तो व्हाट से होगा और या तो हाउ से होता है। व्हाट एन इंटरेस्टिंग टॉपिक इट इज। और यहां पर क्या होगा? एक्सक्लेमेशन का मार्क्स लास्ट में होगा। देखो, व्हाट एन इंटरेस्टिंग टॉपिक इट इज। तो ये भी हमारी फीलिंग्स को दिखाते हैं। देखिए, इसमें कोई इंटरजेक्शन वर्ड नहीं है। जनरली ये सेंटेंस जो होंगे या तो व्हाट से चालू होंगे और या तो हाउ से चालू होंगे, राइट। तो बच्चों, आज हमने आपको सिखाया सेंटेंस क्या है, सेंटेंस के कितने प्रकार हैं, मीनिंग के आधार पे 4 प्रकार होते हैं और फिर चारों के 2-2 प्रकार हैं। मेरा ऐसा विश्वास है कि बिलीफ है कि आप निश्चित तौर पे ये सब चीज समझ में आया होगा। तो आप जितने भी सेंटेंस लिखेंगे, जितने भी सेंटेंस पढ़ेंगे या सुनेंगे या बोलेंगे, इन्हीं में से कोई न कोई एक सेंटेंस
होता है, राइट। अब सेंटेंस के बारे में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमारे पेपर्स में आते हैं, जो क्वेश्चन पेपर्स में बोर्ड्स में दिए जाते हैं या किसी भी हमारे ग्रामर के सेंटेंस होगा, वह होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस, यू कैन से कन्वर्जन ऑफ द सेंटेंस। एक सेंटेंस को हम दूसरे सेंटेंस में कैसे चेंज करते हैं, राइट ना, यही बोर्ड में आता है, सही है ना, यस। तो हम लोग एक एक करके उस सेंटेंस को पढ़ेंगे कि कैसे हम किसी सेंटेंस को, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, राइट। तो हम लोग यहां पर हेडिंग डालेंगे बेटा, क्या, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। माने एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना, चेंज करना। तो इसमें सबसे पहले हम लोग लेते हैं कि किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में कैसे चेंज करते हैं। क्या, कोई अफर्मेटिव सेंटेंस दिया गया है, उसको हम निगेटिव में कैसे चेंज कर सकते हैं। आज बहुत इजीएस्ट वे में हम इसको सीखेंगे, जो हमारे बच्चों को डिफिकल्ट दिखता है, कैसे चेंज करेंगे। तो बेटा सबसे पहले हम एक अफर्मेटिव सेंटेंस लिखते हैं, जैसे दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। एक सेंटेंस लिखा है, कौन सा सेंटेंस है ये, यस, ये असर्टिव सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसको हमको चेंज करना है किसमें, निगेटिव में। कैसे कर सकते हैं, तुम बोलो बोलो। तो इसको आप कहेंगे, हाँ यस बोलो, दैट इज नॉट ट्रू, नो नो नो, इट इज इनकरेक्ट। तो कैसे करेंगे, सेंटेंस चेंज हो जाए बट उसकी मीनिंग चेंज नहीं हो सकती, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखो, इसका हम एक आपको बहुत सरल तरीका एक फार्मूले के रूप में रूल्स बता दे रहे हैं। क्या है कि किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस को जब निगेटिव बनाना हो तो सबसे पहले देखो, दोनों असर्टिव हैं, इसलिए स्ट्रक्चर तो दोनों का एक ही होगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर एक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिखते हैं। क्या लिखेंगे, नॉट। और नॉट के बाद जो आगे वर्ब होगा या जो एडजेक्टिव होगा, जो भी होगा, नाउन होगा, उसका हम अपोजिट लिखते हैं, माइंड दिस। क्या लिखेंगे, अपोजिट वर्ड लिखेंगे। और तब अगर कुछ बचा है तो उसको कंप्लीट कर देते हैं, राइट। देखो इस सेंटेंस को अफर्मेटिव में दिया है, इसको हम क्या बनाने जा रहे हैं, निगेटिव। इस नियम को लिख लेना आप लोग, सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, देन नॉट, आफ्टर दैट अपोजिट। ओके, चलो चेक करते हैं। तो सब्जेक्ट में यहां पर क्या लिखा है, दैट। दैट के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज। अब उसके बाद क्या लगाना हमको, नॉट। निगेटिव बनाने क्या लगाएंगे, नॉट। और ट्रू का अपोजिट फॉल्स। हो गया। तो अगर कोई कहता है दैट इज ट्रू, एक ने बोला, दूसरे ने बोला यस दैट इज नॉट फॉल्स, राइट ना, निगेटिव बन गया लेकिन मीनिंग उसकी वही रह गई कि जो सत्य है वो झूठ नहीं है। इस तरह से हम किसी भी सेंटेंस को बना सकते हैं, राइट। अब देखो जैसे एक सेंटेंस करके दिखाओ, फिर एक सेंटेंस में लिखता हूं, आप लोग इसको करके दिखाओ। क्या, Manish was an honest boy. Yes, करो इसको। इस रूल को यूज कीजिए। हाँ,
मनीष वाज एन ऑनेस्ट बॉय। एफर्मेटिव, इसको निगेटिव बना, इसको यूज करिए आप लोग। आप करो, हो गया। हाँ बोलो। यस, वेरी गुड। तो देखो कैसे क्या किया आपने। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिख लिया मनीष, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिख लिया वाज। अब उसके बाद क्या लिखना हमको, क्या लिखा इसमें फॉर्मूले, नॉट लिखा आपने। और उसके बाद ऑनेस्ट का अपोजिट लेना है। तो ऑनेस्ट का अपोजिट क्या होता है, डिसऑनेस्ट। ओके, वेरी गुड, डिसऑनेस्ट बॉय। अब यहां पर एन था, चूंकि ये ऑनेस्ट आर्टिकल का नियम है, ये ऑनेस्ट था, इसलिए यहां पर एन था और डिस हो गया, तो यहां पर क्या लिख देंगे, ए। क्या हो गया, मनीष वाज नॉट ए डिसऑनेस्ट बॉय। फाइन ना, अच्छा लगा, वेरी गुड, शाबाश। तो ये बेटा हमने अफर्मेटिव सेंटेंस को क्या सीखा, निगेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज करते हैं। अब हम देखेंगे इसका उल्टा, क्या ट्रांसफॉर्मेशन में। अगला देखते हैं कि निगेटिव सेंटेंस को हम अफर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। सपोज हमको कोई निगेटिव सेंटेंस दिया और कहा गया कि उसको किसमें चेंज करना है, अफर्मेटिव में। फॉर एग्जाम्पल, पुणे इज नॉट फार फ्रॉम मुंबई। कौन सेंटेंस है ये, बोलो। यस, ये निगेटिव सेंटेंस। क्यों, क्योंकि इसमें नॉट लगा, इसकी जो मीनिंग आ रही हो रिफ्यूजल में है, ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हमसे कहा क्या रहा है कि इसको किसमें चेंज करना है, अफर्मेटिव में। तो देखो क्या रूल है, वही रूल जो अफर्मेटिव का निगेटिव था, वही एकदम एग्जैक्ट। क्यों ऐसा है, क्योंकि दोनों ही असर्टिव के सेंटेंस हैं, इसलिए दोनों का स्ट्रक्चर सेम होगा। क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लेंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद जब अफर्मेटिव को निगेटिव ले गए थे, नॉट लगाते थे, तो इतना तो हमारा दिमाग काम करेगा कि निगेटिव को अफर्मेटिव में ले जाएंगे तो नॉट को हटा देंगे, राइट। और इसके बाद क्या होता है, अपोजिट। फिर जो बचा है उसको बेटा ऐड कर देंगे। ओके, तो देख लो। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पुणे हेल्पिंग वर्ब इज। अब नॉट हटाना है ना, क्योंकि अफर्मेटिव में जाना है, तो नॉट को हम नहीं लिखते। फिर फार मीन्स दूर, उसका क्या अपोजिट होगा, बोलो, फार का अपोजिट। यस, नाइस, वेरी गुड। नियर, आगे जैसा है वैसा लिख दो, फ्रॉम मुंबई। इजी ना, गुड। तो पुणे इज नियर फ्रॉम मुंबई। ये निगेटिव में क्या था, पुणे इज नॉट फार फ्रॉम मुंबई, पुणे मुंबई से दूर नहीं है। ये क्या कह रहा है, यस, पुणे इज नियर फ्रॉम मुंबई। इस तरह से हम किसी निगेटिव को अफर्मेटिव में चेंज कर सकते हैं। तो आज हमने अभी ट्रांसफॉर्मेशन में देखा अफर्मेटिव को निगेटिव में कैसे चेंज किए, राइट। अब एक चीज यहां बेटा आपको और जान लेना जरूरी है कि हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। तो थोड़ा सा हम एक क्लू दे रहे हैं आपको कि कोई भी असर्टिव सेंटेंस होगा, इसको आप याद कर लो। जो भी ग्रामर पढ़ोगे तो उसका स्ट्रक्चर आपको बहुत मायने रखता है। तो असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अदर्स, लास्ट में क्या होता है, फुल स्टॉप। ये स्ट्रक्चर याद कर लो बेटा। जो भी ग्रामर आपको पढ़ना है
जो भी सेंटेंस आपको लिखना है, असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसे ही हमेशा लिखा जाता है, राइट। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, राइट। अब हम असर्टिव सेंटेंस के बाद ट्रांसफॉर्मेशन में, सेंटेंस चेंज करने में हम लोग दूसरा सेंटेंस लेंगे। क्या क्या ट्रांसफॉर्म करें? दो हो गया ना, अफर्मेटिव को निगेटिव में और निगेटिव को अफर्मेटिव में। अब हम लोग ले रहे हैं दूसरा स्ट्रक्चर, लेने जा रहे हैं क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किसमें चेंज करना है? असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है। किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किसमें चेंज करना है? असर्टिव। ये थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन डोंट वरी, बहुत सिंपल होता है, बहुत आसान होता है। देखो, बस इसका स्ट्रक्चर हमको पता होना चाहिए। एक सेंटेंस लिखा जा रहा है, क्या, हाउ कुड वी लिव विदाउट यू। देखो इस सेंटेंस को, हाउ कुड वी लिव विदाउट यू। जानते हैं किसने कहा है? ए पीपल्स ने वृक्षों से कहा था, हाउ कुड वी लिव विदाउट यू। तो इसको हमको उसने क्या डायरेक्शन दिया है? इसमें चेंज करना है हमको, असर्टिव में चेंज करना है। तो डोंट वरी, असर्टिव का स्ट्रक्चर मालूम है? असर्टिव की स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या लिखना चाहिए? सबसे पहले हमको स्ट्रक्चर याद है, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिख लेना है। लेकिन एक चीज उसके पहले ध्यान दो, क्या, कि अभी तो हमने बताया कि असर्टिव के दो प्रकार हैं ना, कौन कौन? यस, अफर्मेटिव और निगेटिव। वेरी गुड। तो ये लिखा है क्या, किसको अफर्मेटिव बनाओ, किसको निगेटिव? नहीं लिखा है। तो आपका पहला काम है, किसको हमको यही पता कर लेना है कि अफर्मेटिव बनाए कि निगेटिव बनाए, राइट। और अगर ये आपने फाइंड कर लिया बेटा, तो आपका आधा क्वेश्चन समझ लो इजी हो गया। कैसे करेंगे? तो इसका इजी भी देखो, अगर इसमें नॉट हो, निगेटिव सेंस हो, इंट्रोगेटिव में निगेटिव हो, तो जान लेना उसका अफर्मेटिव बनेगा, उल्टा। और अगर इसमें नॉट नहीं, निगेटिव नहीं है, तो जान लेना किसका सेंस क्या आएगा? निगेटिव आएगा। जब कोई व्यक्ति बोलता है कि हाउ कुड वी लिव विदाउट यू, इसका लोग क्या कर रहा है? निगेटिव कर रहा है, उसका सेंस आ रहा है। कैसे? तो कैसे बनाते देखो। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, असर्टिव का स्ट्रक्चर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या बन रहा है? निगेटिव बन रहा है ना। इसको हम यहां बॉक्स में लिख देते हैं। इसका अर्थ क्या, कि अगर निगेटिव बनेगा तो यहां नॉट लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद, और अगर अफर्मेटिव बनेगा तो नॉट नहीं लगाएंगे, राइट। उसके बाद जो भी होगा मेन वर्ब, उसके बाद सेंटेंस को पूरा कर देंगे। असर्टिव का स्ट्रक्चर है निगेटिव का, देखो, राइट। तो देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? वी। अब हेल्पिंग वर्ब कौन है? यहां है, कुड। वी कुड। अच्छा, इसका निगेटिव बनेगा, है ना? हाँ, क्यों? वेरी गुड, क्योंकि ये निगेटिव नहीं, जो नहीं रहेगा वो बनेगा, माने उल्टा बनेगा। तो यहां पर नॉट लगाएंगे, गुड। वी कुड नॉट, आगे क्या लिखना है? लिव विदाउट यू, पूरा कर लो। ओके, वी कुड नॉट लिव विदाउट यू। देखो, जब कोई कहता हाउ कुड वी लिव विदाउट यू, वो कह तो रहा है इंट्रोगेटिव, लेकिन उसका सेंस ऐसा रिफ्लेक्ट हो रहा है कि वी कुड नॉट लिव विदाउट यू। अच्छा, एक चीज आपको और दिखाता हूं, जब अफर्मेटिव या निगेटिव बन गया,
एक बन गया, दूसरा अपने आप आएगा। अब इसको दूसरा नियम लगा सकते हो, अफर्मेटिव का निगेटिव, निगेटिव का अफर्मेटिव। इसका आपने क्या बनाया, पहले निगेटिव बनाया, इसका अफर्मेटिव भी बना सकते हो ना। हाँ, ट्राई करो, अब बोलो। अच्छा देख लेते हैं, देखो तो वी कुड नॉट लिख, कैसे इसको निगेटिव अफर्मेटिव भी हमने सीखा था ना। सबसे पहले वी लिख लेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कुड लिख लेंगे, नॉट को हटा देंगे, और लाइव का अपोजिट, लिव का अपोजिट क्या होगा, डाई। हो गया ना। हाँ, वेरी गुड, विदाउट यू, शाबाश। वी कुड डाई विदाउट यू, क्या बन गया, दोनों बन गया कि नहीं, असर्टिव का दोनों बन गया, राइट। लेकिन हमें यही पता कर लेना चाहिए, क्या अगर आपको दोनों आता है बोर्ड में, दोनों बना देना, एक बन गया दूसरा इजी भी बन जाएगा, ठीक है, नाइस। तो बेटा हमने ट्रांसफॉर्मेशन में 2 सेंटेंस पढ़ लिया, 3 पढ़ा। अब एक चीज अभी देखो, फिर अब हमको एक स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर भी आपको बता देते हैं। ओके, तो सबसे पहले इसमें अगर WH टाइप का क्वेश्चन है तो सबसे पहले WH टाइप वर्ड लिखा होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखी होती है, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, उसके बाद लास्ट में फिर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क लगा होगा। ये देखो स्ट्रक्चर जरूर आपको याद होना चाहिए, चारों सेंटेंस के स्ट्रक्चर याद होने चाहिए। असर्टिव का बताया था, अभी हमने किसका स्ट्रक्चर बताया, WH टाइप का। ओके, तो किस तरह से हम सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं, माने एक दूसरे सेंटेंस को दूसरे में चेंज करते हैं, अभी हम लोग वो सीख रहे हैं। ओके बेटा, क्या सीखा, अफर्मेटिव को निगेटिव में, निगेटिव को अफर्मेटिव में, गुड। इंट्रोगेटिव को किस में चेंज किया हमने, असर्टिव में, नाइस। अब हम लोग सीखेंगे इंटरचेंजिंग में या ट्रांसफॉर्मेशन में। तो चौथा है वह है कि किसी इंपरेटिव के फुल कमांड के सेंटेंस को, ये बहुत सरल है, बहुत आता है, किसमें, पोलाइट रिक्वेस्ट में बदलना है। किसमें बदलना है, पोलाइट रिक्वेस्ट में बदलना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल क्या, ओपन द डोर, ये कौन सा सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस, राइट। अगर किसी को जो बोलोगे कि दरवाजा खोलो, खोलेगा वो नहीं, क्यों, क्या आपका सर्वेंट है, नहीं ना। तो इसी को अगर हम पोलाइटली कहें, पोलाइट रिक्वेस्ट बना दे इस सेंटेंस को, तो बड़े आराम से बन जाएगा। बोलो कैसे करेंगे, हाँ, प्लीज ओपन द डोर कर सकते हो ना, बट स्पीकिंग में चलता है, ग्रामर में इसका कुछ अलग रूल है। कैसे बनाते हैं, किसी भी इंपरेटिव फुल कमांड को पोलाइट रिक्वेस्ट बनाना है, कैसे बनाएंगे, तो बेटे सबसे पहले हम या तो विल या वुड, WOULD, वुड, या कैन या कुड। ओके, इन 4 मॉडल्स में से, इन 4 मॉडल ऑक्सिलरीज में से, इन 4 हेल्पिंग वर्ब में से कोई भी एक लेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, यू, और उसके बाद जैसा सेंटेंस है उसको वैसा ही उतार देंगे, यू के बाद रेस्ट सेंटेंस माने सेंटेंस उतार देते हैं। ओके, और जब हेल्पिंग वर्ब हो जाता है तो यहां पर क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव मार्क्स। फॉर एग्जाम्पल कैसे, सबसे पहले क्या लिखे बोलो, कोई भी लिख सकते हो, लेकिन मोस्टली हमें विल या वुड लेना चाहिए। मान लीजिए मैंने वुड ले लिया, क्या, वुड, राइट।
तो एक इनमें से कोई एक लेना है, आइदर विल और वुड और कैन और कुड। ओके, इसमें हमने क्या लिया, वुड। वुड के बाद क्या लेंगे, यू, और यू के बाद सेंटेंस, राइट, यहां से प्लस हटाएंगे लिखते समय, वुड यू ओपन द डोर, राइट। अब यही बात हुई, बात वही हुई है, ओपन द डोर, लेकिन कैसे बोला जा रहा है, पोलाइटली। जरा पढ़ के इसको देखो, पोलाइट रिक्वेस्ट कैसे बन गया। जब आप किसी को कहते हो ओपन द डोर, लग रहा है कि आप कमांड कर रहे हो, बट एज यू सेड वुड यू ओपन द डोर, इसका सेंस देखो, आवाज देखो, साउंड देखो कैसे पढ़ा जा रहा है, वुड यू ओपन द डोर, तो लग रहा है कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए हम किसी कमांड को इस तरह से पोलाइट रिक्वेस्ट में चेंज कर सकते हैं, राइट। अब मान लो किसी से, बहुत अच्छा एक एग्जांपल आ रहा है बेटा, मान लो सेकंड चेंज करना है, क्या, गिव मी योर पेन, अगर आपको किसी को पेन मांगना है और उसे कहें गिव मी योर पेन, देगा वो, नहीं, ये फुल कमांड हुआ। आप उससे कहेंगे वुड यू गिव मी योर पेन, विल यू गिव मी योर पेन, वेरी गुड। इस तरह से आप उसको क्या बना सकते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट बना सकते हैं, गुड। अब लास्ट सेंटेंस है चेंज करने का, वो कौन सा है, पांचवा सेंटेंस जो हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं, क्या है वो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को किसी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को हम अफर्मेटिव में कैसे चेंज करेंगे। ओके, कोई भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस दिया गया है तो उसको हम किस में चेंज करेंगे बेटा, अफर्मेटिव में सेंटेंस में चेंज करेंगे। इसको पहले देखिए, पहले हम लोग क्या देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस को हम एक्सक्लामेटरी में चेंज कर ले, पहले वो इजी पड़ेगा आपको, राइट। तो क्या देखेंगे हम लोग, किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस को किसमें चेंज करना है, एक्सक्लामेटरी में चेंज करना है। ओके, चलो पहले यही देख लेते हैं, ठीक है। इसमें अफर्मेटिव को एक्सक्लामेटरी में करते हैं, ठीक है। तो किसी अफर्मेटिव सेंटेंस में जैसे कहता है, कोई कहा लिखता है दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, हाँ बोलो कौन सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस, वेरी गुड। अब अफर्मेटिव सेंटेंस का आइडेंटिफिकेशन देखो, चलो मैं थोड़ा सा एक मिनट ये भी देख लेता हूं बहुत जल्दी में। कोई भी सेंटेंस जब आपसे पूछा जाता है, बहुत इजी वे में आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये कौन सा सेंटेंस है, इजी वे में देखो, असर्टिव है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो नहीं उसको निकाल लो, जो है वो पता चल जाता है ना, यस, वेरी गुड। क्या ये निगेटिव है, नहीं, क्योंकि इसमें नॉट है ही नहीं, नॉर है नहीं, नो वन है नहीं, नथिंग है नहीं, नेवर है नहीं। तो फिर क्या ये क्वेश्चन दे रहा है, नहीं, इंट्रोगेटिव हो नहीं सकता। क्या ये ऑर्डर दे रहा है, नहीं, हो नहीं सकता। इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क है क्या, नहीं, तो बचा कौन, अफर्मेटिव है, वेरी गुड। इसको हमको एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना है, कैसे करते हैं, तो बेटे किसी भी अफर्मेटिव को एक्सक्लेमेटरी में चेंज करने के लिए सबसे पहले हम या तो हाउ लिखते हैं और या तो व्हाट ए लिखेंगे, या तो हाउ लिखेंगे या तो व्हाट है, इनमें से कोई एक। उसके बाद एडजेक्टिव लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एडजेक्टिव। और फिर एडजेक्टिव लिखने के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट के बाद तब हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, और लास्ट में क्या कर देंगे, एक्सक्लेमेशन का मार्क लगा देंगे। क्या लिखेंगे सबसे पहले, यस, या तो हाउ या तो व्हाट है। फिर क्या लिखेंगे, एडजेक्टिव। फिर क्या लिख रहे हैं, सब्जेक्ट। फिर हेल्पिंग वर्ब और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क।
चलो इस नियम पे हम इसको चेंज करके देखते हैं। तो सबसे पहले अब एक प्रश्न उठेगा, हाँ अच्छा पूछा आपने बेटा, कि कहां पर हम हाउ लगाएंगे और कहां पर हम व्हाटे लगाएंगे ना। तो बेटे अगर सेंटेंस में ए और एन रहे तो हमको व्हाट ए या व्हाट एन लगा लेना चाहिए। अगर सेंटेंस में ए और एन ए नहीं है, वेरी है, एक्सट्रीमली है, इमेंसली है, तो हमें हाउ लगाना चाहिए। तो यहां पर क्या लगाएंगे, हाँ क्या लगाएंगे बेटा, हाउ। उसके बाद एडजेक्टिव कहां है, ब्यूटीफुल, गुड, वेरी गुड। हाउ ब्यूटीफुल। अब सब्जेक्ट क्या, दिस, अंत में हेल्पिंग वर्ब इज, और लास्ट में क्या, देखो बन गया, हाउ ब्यूटीफुल दिस इज। अब इस सेंटेंस कैसे कहेंगे, हाउ ब्यूटीफुल दिस इज। इस तरह से हम किसी भी सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस को किस में चेंज कर सकते हैं, एक्सक्लेमेटरी में चेंज कर सकते हैं। ओके गुड, आप लिख लीजिए, एक सेंटेंस करके देखिए जरा, इसको मैं देता हूं, क्या, तिब्बत इज एक्सट्रीमली कोल्ड इन विंटर। तिब्बत इज एक्सट्रीमली कोल्ड इन विंटर। इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करना है, करके दिखाओ। एफर्मेटिव सेंटेंस है, चलो मैं आपको क्लू दे रहा हूं। सबसे पहले क्या लगाएंगे, हाउ लगाएंगे, वेरी गुड। क्यों कि मैंने कहा एक्सट्रीमली लगाया, एक्सट्रीमली माने वेरी होता है, अत्यंत, बहुत, तो क्या लगाएंगे, हाउ। अब उसके बाद क्या लिखेंगे बेटा, बोलो, एडजेक्टिव। कहां एडजेक्टिव, कोल्ड ना, हाउ कोल्ड, हाउ कोल्ड। अब उसके बाद जो बचा है उसको हम लिख लेते हैं, इन विंटर। अंत में क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। क्या है सब्जेक्ट, तिब्बत। लास्ट में हेल्पिंग वर्ब इज, और फिर लास्ट में, अंत में लास्ट में लिख देंगे, ये देखो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, हाउ कोल्ड इन विंटर तिब्बत इज ना। इस तरह से बेटा किसी भी सेंटेंस को हम अफर्मेटिव को एक्सक्लेमेटरी में चेंज कर सकते हैं, राइट। तो आज हम लोगों ने सेंटेंस के बारे में पूरा स्टडी किया, और हमें आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होगा तो कल के लेक्चर में हम उसको पूछ सकते हैं, आप उसको पूछेंगे, हम उसका आंसर देंगे, और कहीं भी कोई डाउट होगा तो हम उसको क्लियर करेंगे।